हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आदित्य शुक्ला। मैं एम्ब्रोलॉजिस्ट हूँ प्राइवेट आईवीएफ कानपुर में। अभी टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आईवीएफ की दवाइयों का खर्चा। आईवीएफ की दवाइयाँ महंगी होती हैं, तो सीधी सी बात है। आप लोग जब फ़ोन करते हो और पूछते हो आईवीएफ का खर्चा कितना आएगा, तो हम लोग दो प्रकार से कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक तो प्रोसीजर का कॉस्ट होता है, पहले वो बताएं, फिर या दूसरा जो दवाइयों का कॉस्ट होता है पहले वो बताएं, क्योंकि आईवीएफ एक महंगा प्रोसीजर है। अब ये आईवीएफ में दवाइयों का खर्चा सीधा रिलेट करता है आपकी रिपोर्ट्स कैसी हैं। रिपोर्ट्स में भी सबसे जरूरी एएमएच कैसा है, एलएच कैसा है, एफएसएच कैसा है, और आपकी अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग कैसी है, क्योंकि ये डिपेंड कराती हैं कि आपके दोनों तरफ के अंडाशय में कितने अंडे मिलेंगे। मैं मान के चलता हूँ आपका एएमएच बिल्कुल परफेक्ट है, 2.5 के आसपास है। तो ऐसे केस में अगर हम लोग आईवीएफ के लिए आगे बढ़ते हैं तो होता क्या है कि अब जैसे मान लो आपका एएमएच 2.5-3 के आसपास है, तो अब हमको प्रिडिक्ट करता है कि हम आपका मान लीजिए स्टिमुलेशन महीने के दूसरे या तीसरे दिन से शुरू करते हैं। तो हम जब दूसरे या तीसरे दिन अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उससे प्रिडिक्ट करते हैं कि इनको कितने दिन की दवाइयाँ लगेंगी। अच्छा, ये जो दवाइयाँ या इंजेक्शंस होते हैं ना, वो कई प्रकार के आते हैं। तो ज़्यादातर शुरुआत जो होती है प्राइवेट आईवीएफ में रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी वाले इंजेक्शंस जो होती है, नाम लेना उचित नहीं है। ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इंजेक्शंस होते हैं, जिनसे रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है सबसे प्योर फॉर्म वाले। जो एमआरपी जनरली इनका, अगर हम मल्टी डोज वायल की बात करें जिसमें 1050 यूनिट या कभी 1100 यूनिट, कभी 1200 यूनिट जो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी वाले इंजेक्शन आते हैं, तो हम लोग डिपेंड करता है 250, 275, 300 इतनी यूनिट से शुरू करते हैं। तो उसमें आपके 4 दिन के इंजेक्शन आ सकते हैं। इसका कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 22 से 25 हज़ार रुपए के आसपास आता है। अब ये 4 दिन मतलब डे 6। अब उसके बाद में कुछ इंजेक्शन और जुड़ते हैं, तो आगे के 4 दिन का खर्चा भी लगभग इतना ही आता है। लेकिन हमको पिकअप कब करना है, हमको अंडे निकालने का ऑपरेशन कब करना है, हमको 11वें-12वें दिन करना है। तो उसके ठीक 35 घंटे पहले आपको कुछ ऐसे इंजेक्शंस लगते हैं जिनसे कहीं आपके एग्स प्रीमैच्योरली रप्चर ना हो जाए। तो उसको रोकने के लिए हम लोग जनरली बीटा एचसीजी या डेकापेप्टाइड, डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ फॉलिकल स्कैन्स के ऊपर कि किस तरीके के आपके फॉलिकल ग्रो कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग प्लान करते हैं कब आपका ऑपरेशन करके अंडे निकालना उचित होगा। ऑपरेशन करके फिर एग निकाल लेते हैं, एग निकाल के आगे का प्रोसीजर होता रहता है। बट यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है कि आईवीएफ के पहले इंजेक्शंस का कॉस्ट कितना आता है। तो अगर मान के चलो 30-32 साल की महिला है जिसका एएमएच 2.5 से 3 के आसपास है, 50 से 55 हज़ार रुपए के इंजेक्शन उसको लगे, अगर अच्छी क्वालिटी के इंजेक्शन यूज किए जा रहे हैं तो। नहीं तो ये खर्चा 10-20 हज़ार रुपए कम भी हो सकता है, 10-20 हज़ार रुपए बढ़ भी सकता है। ऑन एन एवरेज मैंने बोला है 30-32 साल 35 साल की वो महिला जिसका एएमएच 2.5 से 5 के आसपास है। अब आपका एएमएच और ज़्यादा कम है तो इंजेक्शन का कॉस्ट बढ़ता जाएगा। आपका एएमएच ज़्यादा है तो इंजेक्शन का कॉस्ट थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन अच्छे अंडे निकलने की संभावना भी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा खूब सारे फॉलिकल्स बन रहे हैं तो उनको बड़ा होने में स्पेस का क्रंच होता है, वो उतने अच्छी तरह से एक्टिवली बड़े नहीं हो सकते, बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आता है। बट ओवरऑल आप यही जानो कि प्री आईवीएफ इंजेक्शन का कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 50 से 60 हज़ार के आसपास आता है। ठीक बोला भाई लोग? कुछ पूछना हो, इससे रिलेटेड कोई बात करनी हो, तो आप मुझसे या मेरी टीम से बात करो 8417084446 पर। हम कोशिश करेंगे कि आपकी पूरी मदद करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। ऑल द वेरी बेस्ट।